Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Pro Securities, by your friend, by your mentor, Himanshu Meglani. So here I am back again. पहचान पा रहे हो मुझे या नहीं? पहली तो ये चीज़ मतलब विदाउट स्पेक्स फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं. आज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं. सो कैसे लग रहे हैं हम? नीचे कमेंट करके बताइएगा. आई वांट टू नो कि मैं स्पेक्स पहन के ज़्यादा बेटर लगता हूँ या विदाउट स्पेक्स. कोशिश कर रहा हूँ मैं वैसे विदाउट स्पेक्टिकल्स विदाउट स्पेक्स यूज़ करके वीडियो बनाने में. सो नीचे कमेंट करके बताइएगा बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा आपको पता है ना. अब समर्स आ गई तो समर्स में आई प्रेफर यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, राइट. सो इस वीडियो में आपने फर्स्ट टाइम मेरा ये रूप देखा होगा विदाउट स्पेक्स वाला, राइट. सो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसे लग रहा है ये लुक, राइट. सो अभी बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे. जैसे कि मैंने आपको कमिट किया था ऑन सैटरडे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू अ वीडियो ऑन माइंडसेट. सो आज है सैटरडे एंड आपके सामने ये वीडियो आ चुका है माइंडसेट के बारे में. अब इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है, थोड़ा सा ध्यान से आपको इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है. एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं, फ्रेंड्स आपको पता है मैं स्पेसिफिकली आपको किस चीज़ पे ट्रेन करता हूँ, ट्रेडिंग पे, ठीक है. इंट्राडे ट्रेडिंग मेन की एरिया है मेरा, जहाँ पे मैं आप लोगों को ट्रेन करता हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है. एक इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज होती है. इवन दो हर एक टाइप की ट्रेडिंग, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, वी हैव टू कैटेगरीज. बट स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे. पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ये कैटेगरी आइडेंटिफाई करना कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर लैंड करते हैं, ठीक है. अब वो दो कैटेगरीज क्या हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊं. सो फर्स्ट कैटेगरी में क्या होता है, हम ट्रेडिंग करते हैं कैसे, एग्रेसिव, ठीक है. एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर. अब एग्रेसिव ट्रेडिंग में क्या होता है, हम हमेशा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट. एंड छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करने के बाद इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्रेसिव ट्रेडिंग में क्या होता है, इसमें एक्चुअल में हम नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ज़्यादा लेते हैं, हमारी एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है. बट क्या चीज़ कम होती है, वो होता है प्रॉफिट का जो रेशो होता है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड की मैं बात करूँ, राइट. यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपका लिमिटेड होगा, बहुत लिमिटेड होगा. क्योंकि यहाँ आप क्या करते हो, एग्रेसिव ट्रेडिंग जो लोग करते हैं या ये वाला जो स्टाइल है, मोस्टली मैं भी इसी स्टाइल को ही फॉलो करता हूँ जब मुझे मेरे खुद के पर्सनल ट्रेड्स लेने होते हैं, राइट. सो मैं जो पर्सनल ट्रेडिंग करता हूँ वो इसी स्टाइल से करता हूँ. अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली मैं 2 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करता हूँ. जो 2 मिनट टाइम फ्रेम एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतने छोटे टारगेट्स, राइट. आपको ये चीज़ समझनी होगी, उतने छोटे टारगेट उतने छोटे स्टॉप लॉस, बट नंबर ऑफ कॉल्स जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स. सो ये गेम होता है सारा का सारा वॉल्यूम के ऊपर, राइट. अब सेकंड कैटेगरी जो ट्रेडिंग की होती है वो होती है मेजरली, जिसमें आप लोग रिटेल ट्रेडर लैंड करते हो. अब ये मेजर कैटेगरी क्या है, इस मेजर कैटेगरी में क्या होता है, इस मेजर कैटेगरी को प्ले करने का भी तरीका होता है, राइट. बट उस मेजर कैटेगरी के तरीके में आप लैंड तो करते हो बट पूरे स्टेप्स पूरी गाइडेंस फॉलो नहीं करते हो, राइट. सो वो स्टेप्स एंड गाइडेंस क्या होती हैं, सबसे मेजर चीज़ होती है रिस्क रिवॉर्ड, जो कि मैं अपने ट्रेनिंग में मास्टर क्लास में भी सिखाता हूँ. इवन दो जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ समझाता हूँ वो सारी की सारी इसी सेकंड कैटेगरी के ऊपर रिलाई करती है. अब ये सेकंड कैटेगरी क्या है, इसमें होता है हम नंबर ऑफ कॉल्स एज़ कम्पेयर टू एग्रेसिव ट्रेडर्स कम जनरेट करते हैं. इवन दो हमारी एक्यूरेसी भी एज़ कम्पेयर टू एग्रेसिव ट्रेडर कम होती है, बट यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा रिलायबिलिटी क्या मिलती है कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना वो बहुत बढ़िया होता है. यानी कि इतने रिस्क पे प्रॉफिट इतना बड़ा होता है, राइट. मतलब अगर हमने एग्रेसिव ट्रेडिंग करनी है तो हम इतना रिस्क लेंगे और इतना ही प्रॉफिट रखेंगे. अब 10 कॉल जनरेट करेंगे, ऐसा तो नहीं है 10 की 10 हिट होंगी, 100% तो किसी का काम नहीं चलता, राइट. आपको पता है इस बाज़ार में आप अगर 70% एक्यूरेसी के साथ एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इतने 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 स्मॉल अमाउंट के 7 ट्रेड्स मिलेंगे आउट ऑफ 10. 3 में आपका स्टॉप लॉस गया तो आप स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स को भी अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में से निकालोगे बाहर. क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट से ही तो पैसा निकलेगा, आपकी जेब से ही तो पैसा जाएगा स्टॉप लॉस जो हिट होगा. सो इवन दो आपके पास नेट नेट कितना प्रॉफिट बचेगा, 4 कॉल्स का, 4 कॉल्स का प्रॉफिट बचेगा, राइट. अब दूसरी साइड सिनेरियो जो है उसमें अंडरस्टैंड करना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है.
पहले अपने आप को कैटेगराइज करना कि आप किस कैटेगरी के अंदर आके ट्रेडिंग करना चाहते हो। मेजरली मैंने आपको बताया, मेजरली लोग क्या है, सेकंड कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में लैंड करने के लिए आपको ट्रेडिंग एज अ करियर लेना पड़ेगा, ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन लेना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट कैटेगरी में आ सकते हैं। एंड फर्स्ट कैटेगरी का बेनिफिट एक ही है, वो सबसे मेजर बेनिफिट है कंसिस्टेंसी, ठीक है। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलते हैं, एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आता रहता है, आता रहता है, बाज़ार में हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती हैं, ठीक है। तो वो फर्स्ट कैटेगरी में होता है, राइट। अब सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, सेकंड कैटेगरी में आप लोग एंटर करते हो, पोजीशंस बनाते हो, स्टॉप लॉसेस इतना मेंटेन होता है, टारगेट इतना बड़ा होता है। बट क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको डेली मिल सकती है? नहीं मिल सकती, राइट। आपको पता है कि इस बाज़ार में अगर मैं बात करूँ ट्रेंडिंग डे की, सो आउट ऑफ 100 30 से 40% टाइम, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40% टाइम ये जो मार्केट है ट्रेंडिंग डेज में होता है। अदरवाइज 60 से 70% टाइम ये बाज़ार क्या होता है, वॉलेटिलिटी जो होती है वो इसकी कम होती है, रेंज जो होती है इसकी छोटी होती है, सो बाज़ार साइडवेज में होता है, ठीक है। सो आपको कैसे फाइट करनी है, आपको क्या फाइट करनी है, आपको फाइट करनी है 60 टू 70% टाइम में, जो सेकंड कैटेगरी वाले लोग होते हैं। अब जो फर्स्ट कैटेगरी में लैंड करते हैं उनके लिए ड्रॉबैक क्या होता है, वो हमेशा बाज़ार से एक छोटा प्रॉफिट ही निकाल पाते हैं, वो बाज़ार से बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। बट जो कंसिस्टेंसी होती है वो इतनी अच्छी होती है, वो इतनी बढ़िया होती है कि उसकी वजह से काम जो होता है वो बढ़िया चलता है, राइट। अब सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, आप हमेशा क्या करेंगे, 30 टू 40% आपका विन रेशियो रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग डेज में बाज़ार कितना टाइम जा रहा है, 30 टू 40% टाइम। सो जब जब बाज़ार ट्रेंडिंग डेज में जाएगा वो डेज़ आपके लिए एकदम प्रॉफिटेबल हनीमून पीरियड वाले डेज़ होंगे, ठीक है। सो वो उन डेज़ में आपको मिलेगा एक अच्छा प्रॉफिट। और 60 टू 70% ऑफ द टाइम जब बाज़ार साइडवेज होगा तो क्या होगा आपके साथ, उस टाइम लगेंगे आपको स्टॉप लॉसेस, उस टाइम आपके हिट होंगे स्टॉप लॉसेस, राइट। सो ये चीज़ फ्रेंड्स आपको फर्स्ट मेजर चीज़ है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपको किस टाइप का ट्रेडर बनना है, राइट। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप कौन से कैटेगरी में है, कैटेगरी ए में है या कैटेगरी बी में है, ए कैटेगरी में एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है, रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल नॉर्मल रहता है। बी कैटेगरी में एक्यूरेसी बिल्कुल नॉर्मल रहती है, ज़्यादा मैटर नहीं करती, बट रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। सो आपको ये दोनों में से आइडेंटिफिकेशन करके अब मार्केट के अंदर खेलना है। खेलना कैसे है, अब खेलने के लिए चाहिए होता है माइंडसेट। अब माइंडसेट आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सो फ्रेंड्स आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिस चीज़ पे काम करना है वो सिर्फ एक लौती चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। एंड उस वर्ड को, उस टर्म को बोलते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन, यानी कि सौदा बनाना। या जब हम सौदा बनाते हैं, जैसे बोलते हैं ना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, सौदा बन गया, सो वो जो होता है ना ट्रेड एग्जीक्यूशन, सारा का सारा खेल उसी पे डिपेंड करता है। अब कैसे करता है डिपेंड, अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे मैं बात करता हूँ बी कैटेगरी की उसमें, ठीक है। यानी कि हम एक माइल्ड ट्रेडर हैं, दिन की एक पोजीशन या दो पोजीशन बनाते हैं और हम कोशिश क्या करते हैं कि हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाए मार्केट से। सो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन पे हमेशा सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब अगर आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन सीखना है, समझना है, सो वो एक ऐसा टॉपिक है फ्रेंड्स, ट्रेड एग्जीक्यूशन, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन, जिसके ऊपर मैं 4 सेशंस बना सकता हूँ, 4 घंटे बात कर सकता हूँ, राइट। बट यहाँ पे मैं इस वीडियो में आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे दूंगा कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करते टाइम क्या चीज़ फोकस करनी है, क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो बेटर हो पाए। सो ट्रेडिंग बेटर करने के लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन जो होता है, देखो कभी भी आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना वो हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए, ठीक है। वो अनप्लान्ड ट्रेडिंग कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिना प्लानिंग किए कोई भी ट्रेड के अंदर एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं, राइट। आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। सो आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको किसी भी शेयर के अंदर पोजीशन लेने से पहले उस शेयर का ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके लेवल्स, उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्राइमरीली फोकस कराता हूं, जिस चीज़ के ऊपर मैं उनको जोर देता हूं कि आपको क्या करना है। आपको हमेशा जिन भी स्टॉक्स के अंदर आप काम करेंगे, आप क्या करेंगे, उन स्टॉक्स के अंदर अपनी पकड़ बना के रखेंगे, राइट। सो अगर आपको फ्रेंड्स किसी भी चीज़ के ऊपर पकड़ बनानी है, ठीक है, तो वो कैसे बनेगी। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं,
सो मैं बहुत से एग्जांपल, मैं ट्रेडिंग को ना हमेशा क्रिकेट से कंपेयर करता हूँ या मैं क्रिकेट की तरह लेता हूँ इसको। सो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी एक एग्जांपल दिया है आपको सचिन तेंदुलकर जी का, कि सचिन तेंदुलकर जब भी बैटिंग करने आते हैं, सो जब भी वो पिच पे उतरते हैं तो पिच पे उतरते ही क्या उनकी फर्स्ट बॉल में ही वो सोचते हैं कि मैं बाउंड्री लगा दूं, क्या रहता है, ठीक है। चाहे वो टेस्ट सीरीज़ खेलें, चाहे वो वनडे सीरीज़ खेलें, आप उनका पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखो, तो उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में सचिन तेंदुलकर जी जो वो एक ब्रांड क्यों बने, क्योंकि उनका जो स्टाइल था, उनका जो वे था, उसके ऊपर वो कंसिस्टेंटली क्या करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते थे। आज विराट कोहली का नाम है, ठीक है, क्रिकेट इंडस्ट्री में कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम। कैसे? विराट कोहली का एक स्टाइल है, जिस स्टाइल के ऊपर उसने बहुत मेहनत की है, बहुत नेट प्रैक्टिस की है, ठीक है। और जब ये लोग पिच पे उतरते हैं तो पिच पे आते ही क्या ये ताबड़तोड़ ऐसे बैट घुमाने लग जाते हैं? नहीं, हमेशा क्या होता है, आते हैं, सेट होते हैं, फिर उसके बाद अपना फॉर्म जमा के काम करते हैं, राइट। सो ऐसे ही आपको क्या करना है, जब भी आप किसी भी शेयर के अंदर ट्रेड करने उतरेंगे, तो आप ऐसा नहीं है आज बाज़ार ओपन हुआ, टॉप गेनर्स देख लिया, टॉप लूज़र देख लिया, उठा के उसके अंदर ट्रेड स्टार्ट कर दिया। क्या होगा उससे? पता ही नहीं, आपको कुछ उसकी हिस्ट्री नहीं पता, टॉप गेनर में क्यों खड़ा है, क्या उसके लेवल्स हैं, क्या उसने ब्रेक किया है, कहाँ उसका सपोर्ट है, कहाँ उसका रेसिस्टेंस है। जब आपको इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो उससे क्या होगा, इवेंचुअली आपको लॉस होगा। 10 में से 2 बार 3 बार आप प्रॉफिट निकाल लोगे, बट आपका लॉस बड़ा होगा। वो क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आपने प्लान करके चीज़ें नहीं की थी, आपने एग्जीक्यूशन जो किया उसको प्लान करके नहीं किया, आपने अनप्लान एग्जीक्यूशन किया, आपने गैम्बलिंग की। तो आपको यहाँ पे मेजर फोकस कहाँ रखना है, हमेशा अपनी एग्जीक्यूशन को प्लान करके करें। अगर आपको किसी शेयर के अंदर आज कहीं से आपने किसी सोशल मीडिया पे या किसी न्यूज़ चैनल पे आपने देख लिया कि ये शेयर के अंदर बाइंग है, ये शेयर ऊपर भाग रहा है, आप क्या करते हो, आप फटाफट से उस शेयर को अपनी मार्केट वॉच में लगाते हो और फटाफट बाय ऑर्डर प्लेस कर देते हो, राइट। सो उससे हुआ क्या, उससे गैम्बलिंग, दिस इज जस्ट अ गैम्बल विदाउट एनी प्लानिंग। आपने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद लॉस होता है तो आप किसको पकड़ोगे? किसी को भी नहीं पकड़ सकते, किसी को भी नहीं बोल सकते, राइट। सो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे वर्क करना है अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो करना है अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन को। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, सो ट्रेड एग्जीक्यूशन हमेशा प्लान्ड वे में होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके जो ट्रेड्स होंगे वो हेल्दी ट्रेड्स बनेंगे, राइट। अब आप यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्रिकेट का, सो क्रिकेट में भी अगर आपको एक मैच खेलना है, सो उस मैच खेलने से पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल मैच है और आप अपना आराम कर रहे हो और कल जाते ही अपना आप ताबड़तोड़ी बैटिंग करना शुरू कर देंगे या आप एकदम अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम केसेस में ऐसा होगा। सो आपको क्या करना है, आपको अब समझ आ गया होगा आई गेस, राइट। सो इस चीज़ को फॉलो कीजिए, बिकॉज ट्रेड एग्जीक्यूशन इज़ द ओनली पार्ट, इज़ द ओनली टर्म जिसके ऊपर सारा का सारा जो ये हमारा खेल है ना ट्रेडिंग का, वो टिका हुआ है। अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन गलत है, अनप्लान्ड है, अनप्रिपेयर्ड है, सो हम अपने ट्रेड्स में से बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होगी, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि हम प्रॉफिटेबल निकलेंगे, बिकॉज हमने तो सिर्फ सट्टा खेला है। अब सट्टा मारने पे तो कोई भी गारंटी नहीं होती, जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है, बट अगर वही प्लान्ड वे में हुआ, वही चीज़ें आपने पहले से ऑब्जर्व की हो और वही चीज़ें आपने पहले से देखी हो, आपको पता हो, जैसे कि हम डेली अपनी एनालिसिस में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप उनको वॉच करते हैं, उन लेवल्स के ऊपर आप हरकत देखते हैं। सो यही चीज़ तो होती है प्लानिंग, ठीक है। सो आपको हमेशा से अपनी प्लानिंग पहले से करके चलनी है। मार्केट में शेयर के अंदर पोजीशन बनाने के बाद फिर आप देखोगे ना, ओ शिट, ये तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस था और मैंने तो यहाँ पे बाय कर दिया, राइट। ये प्रॉब्लम आना फिर बंद हो जाएगी। या सपोर्ट पे शेयर आते तो वहाँ हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पहले से पता ही नहीं होता, हमने पहले से प्लान ही नहीं किया होता, राइट। सो प्रॉपरली प्लान योर ट्रेड बिफोर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट करने से पहले प्लान करो, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आपको वो पोजीशन उल्टी जाती हुई नज़र आएगी एंड आपके M2M का प्रॉफिट जो है, वहाँ से प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस जैसे नीचे 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 आपका जो कैपिटल होगा वो कम होता रहेगा, राइट। सो स्टार्ट फॉलोइंग दिस थिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। प्रैक्टिस करो, प्लान करो, चीज़ें प्लान करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपकी ट्रेड एग्जीक्यूशन सही हो गई तो आपका रिटर्न
ऑटोमेटिकली बढ़िया आएगा, राइट। सो अब वीडियो करता हूँ फ्रेंड्स यहीं पे वाइंड अप। आई बिलीव आपको ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को करना है थम्स अप, लाइक, ठीक है, एक ही बार ठोक दो उसको, लाइक बटन को। एंड उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करना है इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, ताकि जो चीज़ आपको मिली है, जो सपोर्ट आपको मिला है, वही सपोर्ट आप किसी और के साथ शेयर करोगे तो उसकी भी हेल्प हो जाएगी, राइट। सो अब करता हूँ वीडियो यहीं पे वाइंड अप। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।